जय गुरुदेव। समावर्तन। एक दिन गुरुदेव ने ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश जी से कहा, हम तुम्हारी सेवा, निष्ठा और साधना से अति प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि च्युत होने की आशंका नहीं रही, अतः आश्रम के बंधन से तुम मुक्त हो। मेरे गुरु महाराज श्री श्री स्वामी गंगाधर तीर्थ महाराज ने मुझे एक कर्तव्य सौंपा था और तदर्थ आशीर्वाद भी दिया था कि मैं भारतवर्ष में इस विद्या के प्रचार का कारण बनूंगा। उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप जिसके भाग्य में इस विद्या द्वारा कल्याण का मार्ग खुलना होता है, वह हमारे पास स्वयं यहाँ पहुँचता है। किंतु फिर भी गुरु प्रदत्त मेरे इस कर्तव्य को निभाने का उत्तरदायित्व हमारे अधिकारी शिष्यों पर भी है। अधिकारी जिज्ञासुओं को दीक्षित करने का अधिकार हमने तुम्हें पहले ही दे रखा है। यद्यपि तुम विवेकशील और अनुभवी हो, शास्त्र एवं प्रणाली दोनों से परिचित हो, इसलिए तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तथापि गुरु कर्तव्य को दृष्टिगत रखते हुए इस अवसर पर कुछ कहना उचित ही है। अपनी साधना में लगे रहने के अतिरिक्त यदि कोई अधिकारी व्यक्ति प्रार्थना करे तो उसे दीक्षा देना गुरु ऋण से उऋण होना समझना। यह विद्या दैवी, रहस्यमय, प्रत्यक्ष और स्वतः सिद्ध है तथा हर विकार और संकट से मुक्त है। तत्काल विश्वासकारक और दृष्टादृश्य के कल्पित अभेद में भेद दर्शाने वाली है। इसकी दीक्षा मोह या लोभ के वशीभूत होकर या किसी के दबाव में आकर अथवा किसी की सुंदरता पर रीझ कर ना देना, अपितु अधिकारी देखकर उसके आध्यात्मिक उत्थान के लिए ही देना। चित्त में सत्य और दया की प्रतिष्ठा, श्रद्धा एवं विश्वास की दृढ़ता वाला, संसारी आशा तृष्णा से रहित, धैर्यवान, स्थिर चित्त तथा भ्रांतियों से दूर व्यक्ति ही इस दीक्षा का उत्तम अधिकारी है। तात्पर्य यह है कि सत्य और असत्य शिष्य के लक्षणों का विचार करके दीक्षा देना। धूर्तों के सामने विद्या को प्रकट करने का कोई लाभ नहीं। निंदक, गुरुपत्नी और पुत्री पर कुदृष्टि डालने वाला, शठ और क्रूर स्वभाव वाला इस दीक्षा का अनधिकारी है। जो गुरु शिष्य के गुणों अवगुणों का विचार किए बिना दीक्षा दे देते हैं, वे अपने लिए भी चित्त विक्षेप का कारण बनते हैं। वैसे तो इन सब बातों से तुम अवगत हो, किंतु हम गुरु कर्तव्य के निर्वाहार्थ यह सब कह रहे हैं। तुम अपनी सुविधा और रुचि के अनुसार जहाँ उचित समझो ठहर सकते हो। यदि अपने गांव में ठीक लगे तो वहाँ भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु कुछ भी निश्चय करने से पूर्व अपने पिता से मिल लेना अधिक ठीक होगा। ब्रह्मचारी जी बड़े नम्र भाव से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, मेरे ऊपर सदैव आपकी कृपा दृष्टि रही है। मैं इतने वर्ष आपके चरणों के सानिध्य में रह पाया, इसमें मेरी योग्यता अथवा कार्यकुशलता कुछ नहीं, अपितु आपकी अनुकंपा और स्नेह ही कारण है। अब यदि आपने मुझे आश्रम से बंधन से मुक्त करके मेरे लिए अन्य कार्यक्षेत्र निर्धारित किया है, तो यह आज्ञा भी मुझे शिरोधार्य है। किंतु मेरी विनीत प्रार्थना है कि शारीरिक रूप से दूर रहते हुए भी आपके श्री चरण मेरे हृदय में स्थापित रहें और मेरे द्वारा कभी भी कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे मैं गुरुदेव के अपयश का कारण बनूं। ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए।
आप श्री गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर तथा स्नेहपूर्वक आशीर्वाद प्राप्त कर आश्रम से चल दिए। आश्रम छोड़ने के उपरांत सर्वप्रथम आप अपने पिता के पास चीतलकोट पहुँचे। अपने गुरुदेव की सारी बातें पिता को कह सुनाई और उनके आदेश की याचना की। आपके पिता श्री प्रसन्न कुमार ने पहले तो श्री गुरुदेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और फिर कहा, तुमको यदि गुरुदेव ने गुरुपद दिया है तो अपने शिष्यों के प्रति गुरु कर्तव्य को भी अपने गुरु महाराज का सेवा कार्य समझकर ही करना। तुम्हें शिष्यों की ओर से सेवा भेंट में जो धन आएगा उसमें से मैं सेवा नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसमें ना तुम्हें शांति मिलेगी और ना ही तुम्हारे शिष्यों का ही उपकार होगा। यदि मेरा एक पुत्र प्रकृत ब्राह्मण हो जावे तो मैं इसको अपना कोई पुण्य उदय हुआ ही समझूंगा। तुम हमारे प्रति किसी माया ममता के वशीभूत मत होवो। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा सुखी दुखी होना स्वाभाविक है, किंतु तुम अपने को ममता से अतीत उच्च शिखर पर आसीन देखोगे। मैं तुम्हें साधु जीवन बिताने की अनुमति देता हूँ। इसके पश्चात अपने बड़े भाई श्री अश्विनी कुमार के पास, जो उन दिनों मैमन सिंह में थे, गए। वह आपको किसी नौकरी में लगाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने कुछ व्यवस्था भी कर रखी थी। वह ब्रह्मचारी जी को समझा बुझाकर संसार क्षेत्र में लाने का संकल्प किए बैठे थे, किंतु आपकी तेजस्विता और गंभीरता देखकर उन्हें कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। मैमन सिंह के निवास काल में ब्रह्मचारी जी के पास अन्य लोग भी भगवत चर्चा के लिए आने लगे। उनमें आपके अध्यापन काल के संस्कृत अध्यापक पंडित कामिनी कुमार जी इतने प्रभावित हुए कि शरणापन्न होकर दीक्षित शिष्य हो गए। जब श्री अश्विनी कुमार को पता लगा कि पंडित जी भी, जिनको कोई महात्मा पसंद ही नहीं आया करता था, इतने प्रभावित हुए हैं, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और आपको संसार क्षेत्र में लाने का प्रयत्न में विरत हो गए। आप वहाँ कुछ दिन रहकर वापस विनोटिया आश्रम चले आए। इसके बाद आपके कई वर्ष परिव्राजक के रूप में ही व्यतीत हुए। ना कोई निश्चित स्थान ही था और ना कोई निश्चित कार्यक्रम ही, ना ही आप अपने पास कुछ विशेष सामान रखते थे। बंगाल के अन्य कई स्थानों पर भ्रमण करते हुए आप ढाका आए। वहाँ उन दिनों स्वामी त्रिपुरलिंग सरस्वती की अच्छी प्रतिष्ठा थी। भारी मठ और विशाल शिष्य समुदाय भी था। स्वामी जी आपसे अत्यंत प्रभावित हुए और आग्रह करके आपको वहीं रख लिया तथा ठहरने आदि की सब साधनानुकूल व्यवस्था कर दी गई। आप भी स्वामी जी पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। 1 वर्ष के लगभग आप वहाँ विराजे रहे। वहाँ का अनुभव आप सुनाया करते थे। एक दिन योग निद्रा में आपने देखा कि नीचे एक आदि अंतहीन भूखंड, ऊपर अनंत आकाश और बीच में आप खड़े हैं। स्वामी त्रिपुरलिंग जी के एक शिष्य अच्युतानंद आपसे अत्यधिक आकर्षित होकर दीक्षित हो गए। एक दिन त्रिपुरलिंग स्वामी पूछने लगे कि आपको इतने पत्र कहाँ से आते हैं। आपने उत्तर दिया कि कुछ लोगों को दीक्षा दी है, वही लोग कुछ कुछ पूछा करते हैं, किंतु अब आगे औरों को दीक्षा देने की मेरी कोई इच्छा नहीं होती। स्वामी जी बोले, इच्छा क्यों नहीं होती? यदि कोई तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आए तो जो सहज मार्ग तुम पा गए हो
उसका लाभ उसे नहीं दोगे? यदि तुम्हारे गुरु भी तुम्हारी तरह सोचते तो तुम यह भेद कहाँ से प्राप्त करते? यदि तुम्हारे सामने कोई कुएं में गिरने लगे तो क्या उसे नहीं संभालोगे? क्या आग में जलते हुए को बाहर नहीं खींचोगे? क्या नदी में डूबते हुए का चिल्लाना सुनकर उसकी सहायता के लिए नहीं जाओगे? तब कोई भवरोग से पीड़ित यदि तुम्हारी शरण में आकर याचना करे तो उसकी उपेक्षा क्यों? इधर उधर से संकेत तो कई दिनों से मिल रहे थे, किंतु एक दिन त्रिपुरलिंग स्वामी ने स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए पूछा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूं, इसलिए मुझसे संन्यास लेकर विधिवत इस संप्रदाय के सदस्य बन जाओ, अन्यथा हमारे अन्य सन्यासी शिष्य तुम्हारे उत्तराधिकारी बनने पर आपत्ति कर सकते हैं। यहाँ के सभी भक्त भी तुम्हें चाहते हैं, तुम विचार करके मुझे बताना। ब्रह्मचारी जी बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि गुरुदेव ने एक बार कहा था कि जब तक आत्मज्ञान लाभ ना हो जाए तब तक संन्यास ग्रहण ना करना। दूसरी ओर त्रिपुरलिंग स्वामी को इनकार करने का साहस भी नहीं था। शाम के समय इसी सोच विचार में आप अपनी कुटी में पड़े थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप महामाया भगवती से प्रार्थना करने लगे, माँ क्या करूं, कुछ सूझता नहीं, तुम ही मार्गदर्शन दो। उसी प्रार्थनामय भाव में ध्यानस्थ होकर देखा कि आप एक गुहा के द्वार पर खड़े हैं और गुहा के अंदर 4 महापुरुष ध्यान मग्न दिखाई दे रहे हैं। शीघ्र ही एक महापुरुष का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने ब्रह्मचारी जी की ओर देखकर पूछा, बेटा क्या बात है? उत्तर में आपने अपनी दुविधा कह सुनाई और अपना कर्तव्य पूछा। महापुरुष बोले, गुरु आज्ञा सर्वोत्कृष्ट है। संन्यास का निर्णय अपने गुरु महाराज पर छोड़कर साधन करते रहो, क्योंकि यदि वैराग्य का अपरिपक्व अवस्था से संन्यास ले लिया जाए तो संन्यास धर्म निभाना बड़ा कठिन हो जाता है। जब आपका ध्यान टूटा तो आपकी दुविधा समाप्त हो चुकी थी। आपने श्री त्रिपुरलिंग स्वामी के आश्रम के प्रचुर धन, मंदिर, मकान, भक्त मंडल सब की ओर से विमुख होने का निश्चय कर लिया और वहां से चले जाने का समुचित अवसर देखने लगे। ब्रह्ममयी महाशक्ति की कृपा से आपको शीघ्र ही वहां से जाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। आपके एक गुरु भाई श्री प्रमोद कुमार वसु आपसे भेंट करने आए तो कहने लगे, मैं 2 महीने की छुट्टी पर सिलचर जा रहा हूँ। यदि आप भी चलें तो बड़ा आनंद रहेगा। साधना अनुकूल सब सुविधाएं वहाँ प्राप्त रहेंगी। आप भी श्री त्रिपुरलिंग स्वामी की अनुमति लेकर चल दिए। सिलचर में आपके लिए स्वतंत्र स्थान की व्यवस्था कर दी गई और आपका अधिकांश समय साधन में ही बीतने लगा। सिलचर निवास के समय की एक घटना बड़ी रोचक है। एक दिन अर्ध ध्यान अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में नदी पर स्नान के लिए जाते हुए रास्ते में सोचने लगे, मैं असंग चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा का कहीं गमनावस्था नहीं होता, यह सर्वत्र विद्यमान है, किंतु यह शरीर जड़ है। जिस शक्ति से यह शरीर चलता है वह संकल्प से स्फुरित हुई है। यदि अंतर में संकल्प उदित ना हो तो शरीर, इंद्रिय आदि का संचालन कैसे होगा? यह सोचकर आपने अपने को संकल्प रहित कर लिया और शरीर रास्ते में ही स्थाणु
खंबे की भांति खड़ा हो गया। कुछ देर इसी तरह खड़े रहे। फिर यह विचार करके कि देखने वाले क्या कहेंगे, आप आगे चल दिए। 2 महीने सिलचर ठहरकर विनौती कमला सागर के पास वाले पहाड़ पर काली मंदिर में ब्रह्मचारी जी के पास लगभग 1 महीना रहे और फिर वापस विनोटिया आश्रम पर श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ चले गए। विनोटी आश्रम पर कुछ काल ठहरने के पश्चात आप गुरुदेव और कुसुम कुमारी देवी के साथ काशी आ गए। गुरुदेव के एक शिष्य श्री बसंत कुमार चक्रवर्ती, जो बाद में ब्रह्मचारी श्यामा प्रकाश हो गए, उन दिनों काशी में थे। उन्होंने पांडे होली मोहल्ले में किराए का मकान लेकर रहने की सब व्यवस्था कर दी। श्री गुरुदेव के साथ ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश जब प्रथम बार विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने गए तो भावावस्थित हो गए और अंतर में विचार उदय हुए, कितने युगों से मुनि, सन्यासी, तपस्वी भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते आ रहे हैं, जिससे कोटि कोटि सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव यहाँ केंद्रित हो गया है। आज मैं भी दर्शन लाभ करके कृतार्थ हो गया हूँ। आप 1 वर्ष श्री गुरुदेव के सानिध्य में काशी में रहे। गुरु सेवा की दृष्टि से अनुपम अवसर समझकर आपने इस 1 वर्ष की अवधि का पूरा पूरा लाभ उठाया और तत्पश्चात गुरुदेव को वापस छोड़ने के लिए विनोटिया आश्रम तक गए। विनोटिया आश्रम से निकलकर आप कुछ काल बंगाल के विभिन्न भागों में भ्रमणशील रहे और काशी वापस पहुंच गए। काशी से ब्रह्मचारी श्यामा प्रकाश के साथ झूसी, प्रयाग होते हुए वृंदावन जा पहुँचे। वृंदावन में आप तारा किशोर चौधरी के वैष्णव आश्रम में ठहरे। तारा किशोर चौधरी आगे चलकर बाबा संत दास के नाम से विख्यात हुए। एक दिन तारा किशोर ने आपसे पूछा, आपको सगुण अच्छा लगता है या निर्गुण? आपने उत्तर दिया कि मुझे सगुण और निर्गुण दोनों अच्छे लगते हैं। तारा किशोर ने फिर पूछा, किसी को घी अधिक अच्छा लगता है, किसी को दूध अधिक भाता है, इसी प्रकार सगुण और निर्गुण में से आपको अधिक अच्छा क्या लगता है? आपने उत्तर दिया, जब तक मन है तब तक सगुण है, जब मन वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब निर्गुण है। सगुण का नाश हो जाता है किंतु निर्गुण का नहीं। यह सुनकर ताराकिशोर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, मैं समझ गया कि आपको किसी सच्चे सद्गुरु का आश्रय प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आप दोनों की साधन विषयक वार्ता चला करती थी। हरिद्वार और ऋषिकेश कुछ दिन बिताकर आप काशी लौट आए। विनोटिया से बुआ जी कुसुम कुमारी देवी जी भी आ गईं। ब्रह्मचारी श्यामा प्रकाश तो साथ में थे ही। बंगाली टोला गंगा महल में स्थान किराए पर लेकर ठहरने की व्यवस्था की गई। कुछ दिनों के पश्चात आपके 2 अन्य गुरु भाई भृगुराम पाठक और साधु राजाराम डे गुरुदेव का एक पत्र लेकर आ गए। पत्र में गुरुदेव ने इच्छा व्यक्त की थी कि जिस प्रकार तुम विनोटिया आश्रम का परिचालन करते रहे हो, उसी प्रकार काशी में भी एक आश्रम करो। ब्रह्मचारी आत्मानंद प्रकाश विचार करने लगे, गुरु सेवा के लिए सब कार्य करना धर्म एवं कर्तव्य है। श्री गुरु आश्रय में रहकर भिक्षावृत्ति से आश्रम का परिचालन करता रहा हूँ, किंतु अब अपने शरीर के भरण पोषण के लिए भिक्षा नहीं मांगूंगा, वरन
गुरु कृपा से आकाशी वृत्ति से ही आश्रम चलेगा। और आपने किया भी वैसा ही, बिना याचना किए अपने आप जो कुछ आ जाता उसी से सब काम चलता था। जय गुरुदेव।